नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। जयपुर के शहीदी स्मारक पर आज कई सारे अभ्यर्थियों की भीड़ इकट्ठा हुई। कारण था एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के रद्द होने का। उनका कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने 2021 में ये परीक्षा पास की थी, आखिर अब उनका क्या होगा जब ये परीक्षा रद्द कर दी है। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए और सरकार से न्याय की गुहार लगाने के लिए आज ये सभी अभ्यर्थी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देखिए क्या कुछ कहा आगे उन्होंने। 2021 रद्द हुई है, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे सरकार और कोर्ट के फैसले? कोर्ट का फैसला हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने हमारे साथ अन्याय किया है, बिल्कुल सरासर। चोरों को और हमें ईमानदारों को एक नज़रिए से देखा है, हमें भी कोर्ट ने चोर बना दिया है। बहुत गलत किया हमारे साथ। हमें ये उम्मीद नहीं थी न्यायालय से कि हमारे साथ ऐसा करेगा न्यायालय। हमें कहीं का नहीं छोड़ा, ना घर का छोड़ा ना घाट का। हमारे 5 साल बर्बाद हो गए। हम कहाँ जाएंगे अब? जिनकी जॉब ही नहीं है, उन्होंने कहा कि जिनकी जॉब है वो पिछली जॉब में चले जाएंगे। जो फ्रेशर आए वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? एक बार मेहनत करने के बाद दोबारा करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? हम 5 साल पीछे हो गए, हमारे 5 साल बर्बाद हो गए। 5 साल पीछे मतलब जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं 5 साल लगातार, हम उनसे कंपटीशन कैसे कर पाएंगे? अगर मान लो कंपटीशन की बात नहीं है, आगे फिजिकल भी है, हमारी एफिशिएंसी वो थोड़ी रहेगी 5 साल बाद में, उनकी बराबरी कैसे करेंगे हम? 5 साल में इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। अगर ट्रेनिंग के दौरान इतने लोग जो इंजर्ड हुए हैं, उनका क्या? वो फिजिकल कैसे कर पाएंगे दोबारा? किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा कोर्ट ने। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कम से कम सरकार तो सोचे हमारे बारे में। आगे क्या निर्णय लेने वाले हैं डबल बेंच में? अगर आपको हाँ, डबल बेंच में जरूर जाएंगे, वो हमारा अधिकार है। हम उम्मीद रखते हैं न्यायालय से कि हमारे साथ न्याय करेगा। क्या नाम है? अंकिता कंवर। तो आप ट्रेनिंग एसआई हैं? ट्रेनिंग एसआई। कहाँ पोस्टेड? ट्रेनिंग हो गई मेरी, मैं कमिश्नरेट में पोस्टेड हूँ। जो मेहनत करता है उसे पता होता है कि कैसे क्या मुँह लेके करते हैं। मम्मी पापा की नजर मिला। फिर क्या है कि जो लोग मेहनत कर होते हैं फिर वो भी उन्हीं लोगों में सम्मिलित हो गए कि वो सब दाग लगे। हम तो 19 महीने ट्रेनिंग में थे, हमने तो किसी चीज़ की तैयारी नहीं की। 2 RS निकल गए। मैं RS प्री क्वालिफाई हूँ, मैंने RS प्री क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन मैं मेंस नहीं दे पाई। वहाँ हम लेके बुक लेके बैठते थे, हमसे बुक छीन लेते कि तुम यहाँ ट्रेनिंग करने आए हो, तुम एग्जाम देने नहीं आए हो ना, तो एग्जाम की तैयारी मत करो। कहाँ से कर पाते हम तैयारी? अब कह रहे जो सही है वो तो वापस आ जाएगा। कैसे आ जाएगा यार? कैसे आ जाएगा वो? ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में सोचना चाहिए एक बार, क्योंकि बात यहाँ पर किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। ये जो निर्णय लिया गया है ये सवाल उठाता है उस हर एक विद्यार्थी के लिए जो जयपुर के अंदर आके अपने परिवार के रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है और उसके बाद उसको पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो चुका है और 2 साल बाद उसे बोला जाता है कि नहीं, आपको फिर से आपको बेरोजगारी का एक ठप्पा आपके ऊपर लगा दिया गया है। तो यहाँ पे हमें सोचना चाहिए उस हर एक इंडिविजुअल के बारे में जो यहाँ जयपुर आता है, अपने परिवार के रिसोर्सेज के ऊपर तैयारी करता है और उसको 5 साल बाद कुछ भी हाथ नहीं लगता है, इवन अपना 100% देने के बाद। तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि वो जो बच्चा है वो अब 5 साल बाद क्या करेगा। और यहाँ पे सिर्फ 5 साल की बात नहीं है, उसको ये भर्ती परीक्षा 2021 करेक्ट, तो उसको उस तैयारी करने में मिनिमम 3 साल का टाइम लगता है ताकि वो उन 800 लोगों में जो 4 लाख की भर्ती में की दौड़ में शामिल थे, राइट। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार को अपने निर्णय, सरकार और जो हमारी न्यायपालिका है उसको अपने निर्णय पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इसका एक दूसरा क्या तरीका निकाला जाए कि उन 800 लोगों में से जिन लोगों ने गलती करी है उनको रेक्टिफाई किया जा सके और उन्हें सेपरेट करके बाकी जो लोग अपनी मेहनत से लगे हैं और अपने उन्होंने बराबर यूज़ किया है उनको इसमें पोस्टिंग दी जाए। लाख रुपए लिए गए, अरबों रुपए हो रहे हैं। तो हमारा सरकारी तंत्र और एसओजी क्या इतनी वीक हो गई है कि 5 लाख रुपए भी जब्त नहीं कर पाई है इन फर्जियों से? क्या कारण हुआ है? क्या एसओजी ने भाईचारा निभाया है जिससे पैसा? आपको पता है कि थाने में कोई चोरी होती है, 10 लाख की चोरी होती है तो 2 लाख रुपए तो 1 महीने बाद भी पुलिस जब्त करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल करती है। तो इसमें तो अरबों रुपए हुआ, अरबों रुपए, जिससे शायद हमें तो ये भी नहीं पता कितनी जीरो लगती है। तो फिर बाद में एसओजी ने 5 या 10 लाख रुपए भी क्यों जब्त नहीं किए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको बचाने के लिए पैसा जब्त नहीं किया गया? क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट में पैसा जब्त नहीं किया तो कैसे हासिल करेंगे कि भाई ये
इन्होंने पेपर लीक करवाया है, इनको सह मिल रही है ये भर्ती रद्द करना, दोबारा में और लाखों रुपए लिए जाना और वापस की वापस भर्ती कराना और इनका जो नेतागिरी है, इनका घर भरना। ये बताइए वहां पर एक तंबू लगा था बहुत बड़ा, लाखों रुपए खर्च हुए थे, क्यों नहीं एसओजी जांच कर दी कि वो पैसा कहां से आ रहा है? आज जो हम लोग आए हैं, आज हम लोग कोई तो स्कूटी से आए हैं, कोई स्कूटर से आए हैं, कोई मोटरसाइकिल से आए, कोई किराए की गाड़ी से आए, कोई भी डिफेंडर तो लेके ही नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि यहाँ डिफेंडर वाला कोई आया है। तो डिफेंडर वालों की क्यों नहीं जांच की जा रही है? मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि उनकी जांच की जाए और ऐसा ना हो इन्हीं में से कोई राजू ठेठ या आनंद पाल पैदा हो जाए और कहीं ना कहीं लाखों लोगों का परिवार बर्बाद हो जाए, कहीं ना कहीं उसकी मार होए। एक माँ ने मुझे रात को 11:30 बजे परसों फोन किया कि मेरे बेटे की हनुमानगढ़ ड्यूटी है और मेरा बेटा फोन नहीं उठा रहा है, कुछ कर तो नहीं लिया है। मेरे आंखों में से आंसू आ गया उस माँ के लिए कि उस माँ का इकलौता बेटा यदि कुछ कर लेगा तो वो क्या करेगी माँ? वो माँ मरेगी। तब आपने 800 परिवारों के 2400 लोगों को एक आत्मदाह करने के लिए यहाँ खड़ा कर दिया है शहीद स्मारक पे। इस शहीद स्मारक को बोलते हैं जो न्याय की जगह है। यहाँ पर जो है इतने दिन यहाँ पर जो है ऐसे लोग बैठे थे जो न्याय के इस दुकान को भी बेइज्जत कर रहे थे, असम्मान्य कर रहे थे। तो हम आज बैठे यहाँ पर और हम जब तक रहेंगे, जब तक सरकार हमें न्याय नहीं दे देती, हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमें न्याय दे, इन परिवारों को बचाए। ऐसा ना हो कि इन्हें ट्रेनी एसआईओ को जिन्होंने हथियार चलाना सीख लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि अपराध में चले जाएं और हमारा जो समाज एक अच्छा समाज बनने वाला हो वो समाज खराब हो जाए। भाइयों आप सब इधर आ जाएं, प्लीज सब सारे के सारे इधर आ जाएं। मैडम धन्यवाद आपके लिए बहुत बहुत है कि हमारे आप ट्रेनी एसआई हैं तो क्या कहेंगे? जिस तरीके से भर्ती रद्द हुई है, कोर्ट के द्वारा निर्णय लिया गया है, इस कोर्ट के निर्णय को कैसे देखते हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं? सर, ये भर्ती प्रक्रिया 2021 में स्टार्ट हुई थी और आज 2025 आ चुका है और हम हमारे जीवन के अमूल्य 4 साल 5 साल इस भर्ती प्रक्रिया को दे रखे हैं। उससे पहले हमने इसकी तैयारी भी की है और आज माननीय न्यायालय ने हमें इस जगह लाके खड़ा कर दिया है कि आज आपकी भर्ती रद्द है, तो अब कुछ नहीं है। तो हम ये चीज़ हमारी मांग ये है कि यदि उसमें 58 या 59 जो पकड़े हैं, गलत तरीके से जो चयनित हुए हैं, एसओजी और आईबी जैसी संस्थाएं अपना काम कर रही है और उनको इस भर्ती प्रक्रिया से अलग किया, उनको बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो आज जो हम ईमानदारी से चयनित है, हमारे पे तो कोई आरोप भी नहीं है, हम ईमानदारी से चयन लिया हमने और आज हमें भी उनके बराबरी लाइन में खड़ा कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी माननीय न्यायालय से भी, हमारी सरकारों से भी, कि ये कौन सा न्याय है? यदि यही न्याय है तो फिर तो न्याय की परिभाषा ही बदल देनी चाहिए कि जिसमें सबको एक जो दोषी है निर्दोषी है सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। सर, आज जैसे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने ये छोटी मछली पकड़ रहे हैं, बड़े मगरमच्छ पकड़ रहे हैं, तो मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि ये चिड़ियाघर के जितने भी जंतु और बच रहे हैं सबको पकड़ लो, पर हमारी क्या गलती है? हमें तो न्याय चाहिए। हमारी एक जस्टिफाइड मांग है कि आप हमें हमारे 4 साल नहीं लौटा सकते, समय के पीछे नहीं जाया जा सकता। और यदि आप हमें वो हमारे 4 साल लौटा सकते हो और उस बीच में हमने जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है हमारी, हमने कितनी भर्तियों के एग्ज़ाम नहीं दिए, डिपार्टमेंट ने हमारे हाथ बांध रखे थे कि पुलिस हम नहीं परमिशन नहीं मिली एग्ज़ाम देने की, हम तैयारी नहीं कर पाए और इतनी हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद में आरपीए में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आज जो लाइब्रेरीज में बैठ के पढ़ रहे हैं उनके बराबर हम कम्पीट कर सकें। तो ये आरपीएससी और एसओजी ये कोर्ट द्वारा भी इस तरीके से आपने देखा कि आरपीएससी के ही लोग इसमें सम्मिलित थे, तो क्या मानते हैं एजेंसी का फेलियर है? बिल्कुल सर, यदि ये जांच का विषय है और ये सिस्टम फेलियर है, सिस्टम फेलियर के हम अभ्यर्थी क्यों भुगते हैं? हमने तो हमारा अमूल्य समय, हमारे घर वालों के पैसे, सब कुछ हमने इसमें लगाए हैं, हमारी मेहनत। हम हमारी एक इंडिविजुअल को भी देखा जाए तो ये चीज़ें एक उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। और ये जो बोलते हैं गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, तो हम गुण नहीं है, हम चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत की है दिन रात। और इतने जो बोल रही है एसओजी की मास लेवल पे पेपर लीक हुआ है, उसके बाद में हमने सिलेक्शन लिया है। तो आज हमारी योग्यता का हमें ये सिला मिलेगा, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था। तो हम सरकारें ये इसलिए हैं ताकि ट्रस्ट तो तब बनेगा ना, वरना कल को ये होगा कि आज आप ईमानदारी से चयन ले लो, कल को तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। तो ये सरकारी नौकरी में एक भरोसा होता है कि यदि आप ईमानदारी से चयनित होके आए हो तो आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। तो हम लड़ाई लड़ेंगे, हमारी डबल बेंच में भी लड़ेंगे। एसआई भर्ती यथावत की मांग को लेकर आप लोग आज आए हुए हैं, कल भी आप लोगों ने धरना दिया था। ये जो एसआई भर्ती रद्द की है, इन्होंने बहुत ही गलत तरीके से और गलत पॉइंट्स पे की है। माननीय न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है वो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 के तहत दिया है। तो क्या एसआई जो रिक्रूटमेंट से जो
भर्ती हुए हैं, क्या उनके आर्टिकल 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार नहीं था? उनका आर्टिकल 21 का वॉयलेशन नहीं हुआ, उनके परिवारों का वॉयलेशन नहीं हुआ। वो पूरी ज़िंदगी एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार था उनका, वो तो छीना है। और जो गरिमापूर्ण जीवन है आगे भी वही रहेंगे। और 5 साल उन्होंने जो डिप्रेशन के साथ जिया है उसमें भी उनका अधिकार था। तो क्या एक पक्ष को सुन के ही आपने निर्णय दे दिया? और उनको ये लगता है कि इनके साथ जिन पेपर लीक में उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है जो इसमें नहीं हुए हैं, तो भाई ये आगे बढ़ती आ रही है, उसमें एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे देते? क्यों उसको रोका गया है? इस भर्ती को रद्द करने के आधार पे गवर्नमेंट आ गई है और 2 साल बाद में भी आपकी एसओजी से एसआईटी गठन के बाद में आपसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही है, आप सेग्रीगेशन नहीं कर पा रहे हैं। मैं इसी डिपार्टमेंट से हूँ, इसी डिपार्टमेंट में मैंने नौकरी करी है और आज मैं दूसरे डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ क्योंकि योग्य हूँ। आज भी मैं भर्ती किसी और डिपार्टमेंट में तैयारी करके हो सकती हूँ, लेकिन क्या वो उस समय जब मैं पेपर दूंगी, क्या उस समय मेरी परिस्थिति, मेरा माइंड का लेवल या मेरी वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी क्या जिस वक्त मैं भर्ती हुई थी? हो सकता है उस वक्त मेरे परिवार में और कोई परेशानियाँ हो, मैं और कोई तरीक़ों से जूझ रही हूँ, तो हो सकता है मैं उस वक्त नहीं हूँ। और हमारे ही डिपार्टमेंट के, पुलिस डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी ने ये कहा था कि योग्य होंगे तो दोबारा आ जाएंगे। तो मैं उन्हीं अधिकारी से ये कहना चाहूँगी कि आप जिस पोस्ट पे आए हैं आप दोबारा उसी पोस्ट का एग्ज़ाम दे दीजिए, हम सब एक साथ रिजाइन कर देंगे। आप योग्य, आप एक 4th ग्रेड का तो वापस करके देखिए, ऐसा थोड़ी ना।